अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज नंबर 15। आप लोगों ने कहा है चैप्टर 17 शुरू करें, इंशाल्लाह मैं वो 1-2 दिन तक शुरू कराती हूँ। तो ये जो एक्सरसाइज 15 है, चैप्टर 15 है, इसका नाम है फिथागोरस थ्योरम। ये नाम आपने सुना हुआ होगा। फिथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, अब आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिस पे 90 का एंगल बने। देखें, ये परपेंडिकुलर है, जिस पे परपेंडिकुलर बेस के ऊपर 90 का एंगल बनाए, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब फिथागोरस थ्योरम क्या है? अब वो जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, क्योंकि ये आपकी परपेंडिकुलर होती है, अगर हम मिसाल के तौर पे नाम दें, इसको हम ए नाम दे दें, इसको हम बी नाम दे दें और इसको सी नाम दे दें, और अपनी आसानी के लिए नाम तो कुछ भी हो सकता है। सी के सामने छोटा सी लगा दें, बी के सामने छोटा बी लगा दें और ए के सामने छोटा ए लगा दें, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि जिसमें 90 का एंगल बनने, 90 की परपेंडिकुलर हो, क्योंकि जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो वो एंगल 90 डिग्री का बनता है। ऐसे ही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि 90 का एंगल बनने, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ऐसे ही हो, बिल्कुल सीधी उसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो रही हो, तो वो 90 का एंगल बनाता है। अब फिथागोरस थ्योरम क्या है? अब इस जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक थ्योरम है फिथागोरस थ्योरम। तो वो है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहोगे सी ए बी क्या है? ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। आपको पता है ये वाली जगह होती है हाइपोटेन्यूज। ये आपकी हो गई बेस, ये नीचे है ना तो इसको कहते हैं बेस, और ये परपेंडिकुलर है तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। 3 साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब इसमें अगर हाइपोटेन्यूज का अगर हम स्क्वायर लें, सी मैंने नाम दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी भी दे सकते हो, और कोई भी इनकी साइड्स के भी कोई भी नाम दे सकते हो। सिर्फ अपनी आसानी के लिए हमने यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी, यहाँ सी, सी के सामने छोटा सी, बी के सामने छोटा बी और ए के सामने छोटा ए। तो जो ये थ्योरम है वो ये है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ ये जो वैल्यू बन रही है जिसको हमने सी नाम दी है, इसका अगर स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? बेस के स्क्वायर से और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर से और बेस के स्क्वायर से। बेस के स्क्वायर और ऐड करो उसको परपेंडिकुलर के स्क्वायर में, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। और यही फिथागोरस थ्योरम है, ये आपका फिथागोरस थ्योरम है। तो बस अब आपको फिथागोरस थ्योरम का पता चल गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपसे इजीली हो जाएंगे। मैं आपको फर्स्ट और फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ पार्ट स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये दोनों पार्ट आपको करवा दूँ। लेकिन अगर आपको फिथागोरस थ्योरम की समझ आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपसे ईजिली हो जाएंगे। तो इसमें वो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है वेरीफाई करो ये जो ट्रायंगल्स हैं, यानी ट्रायंगल्स की जो ये उसने साइड दे दी है। देखें, फर्स्ट पार्ट में ए एक साइड है, उसमें उसने 5 सेंटीमीटर दे दिया, बी दूसरी साइड है, उसमें उसने 12 सेंटीमीटर दे दिया, और सी जो है वो तीसरी साइड है जो उसने 13 सेंटीमीटर दे दी है। यानी कि यहाँ 13 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ 12 सेंटीमीटर हो गया और ए की जगह पे 5 सेंटीमीटर हो गया। ये मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, इसने को आपने बनाना नहीं है, ये जस्ट मैंने आपके कॉन्सेप्ट के लिए ये सारा काम किया है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप ये बताओ कि ये जो मेजर्स हैं ए, बी और सी, ये जो मेजर्स हैं साइड्स की, ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं या नहीं है। मैंने अभी आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है, यानी कि वो इस तरह की शक्ल है या नहीं है, वो परपेंडिकुलर है या नहीं है, 90 का एंगल बना रही है या नहीं बना रही। तो हमें पता है कि जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल हो उस पे ये फिथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करो, फिथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर आ जाए बेस और
परपेंडिकुलर के स्क्वायर को ऐड करके, तो इसका मतलब है फिथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो साइड्स दी हुई हैं तीन, ये तीनों क्या बना रही हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल्स सिर्फ वही बन सकता है जहां पे फिथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाए। बात समझ आई? तो अब हम सबसे पहले ये फार्मूला लगा देंगे, लिख लें बाय फिथागोरस थ्योरम, क्योंकि फिथागोरस थ्योरम से हमें पता चला, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख ली है, बाय फिथागोरस थ्योरम से हमें ये पता चला कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, यानी कि सी का स्क्वायर, सी को हमने हाइपोटेन्यूज कहा है, उसका स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर को ऐड करके बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से। अब ये तीनों साइड्स हमें गिवन है, हम तीनों साइड्स इस फार्मूले में पुट करेंगे और देखेंगे कि वाकई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं आती। अगर इक्वल आती है तो इसका मतलब है ये तीनों साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अगर इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब है ये तीन जो ट्रायंगल की साइड्स हैं, लेंथ है, मेजर्स हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाते। तो देखिए सी हमारे पास जो वैल्यू है वो 13 है, 13 का स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर, प्लस बी हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या बनता है 169, 5 का स्क्वायर बन गया 25 और 12 का स्क्वायर बन गया 144। ऐसे ही है 144 को अगर आप 25 में ऐड करो तो वो क्या बनता है 169 ही बनता है। तो इसका मतलब है 169 इक्वल टू 169। तो इसका मतलब है फिथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया और हाइपोटेन्यूज का जब स्क्वायर लिया तो वो बराबर आ गया बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को ऐड करके। तो इसका मतलब है ये तीनों साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं। सो मेक क्या बनाती हैं, मेजर्स जो हैं मेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। बस ये आप अपने अल्फाजों में भी लिख सकते हो कि ये तीनों साइड्स जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं, ये जो मेजर्स दी हुई हैं, ये क्या बनाती हैं राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि फिथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया है। इसी तरह सेकंड थर्ड पार्ट ऐसे ही है, फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है। यहाँ भी आप सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे और 34 का स्क्वायर लोगे और फिर ए यानी कि 16 का स्क्वायर लोगे और फिर 30 का स्क्वायर लोगे और ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगी और हम कहेंगे कि फोर्थ में भी फिथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया तो वो प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब है जो फोर्थ पार्ट की तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल की, ये क्या बनाती हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ वो साइड्स बना सकती हैं जो फिथागोरस थ्योरम में वेरीफाई करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सेम टू सेम ऐसे है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप कर लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप कर लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपसे इजीली हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में शामिल है तो वो मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें उसने 3 साइड्स दी हैं। पहली साइड ट्रायंगल की 8 है, दूसरी x है, तीसरी 17 है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आपके पास बुक है, आप पूरा क्वेश्चन देख लें। उस क्वेश्चन नंबर 3 में उसने 3 साइड्स दी हैं और ट्रायंगल की और कहा है कि x की कौन सी वैल्यू पे, यानी x की कौन सी वैल्यू पे जो x होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल की बेस बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसमें ट्रायंगल बुक में नहीं बनी हुई, ट्रायंगल हमने खुद बनानी है। तो इसका मतलब है कि x जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है और उसको उसने क्वेश्चन में कहा है कि वो बेस बन जाए राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक 90 का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होगी। तो हमने ये यहाँ 90 का एंगल बना लिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल, और इसकी बेस बन जाए। तो यहाँ बेस को हमने x कह दिया और बाकी
8 और 17 बच गए, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज है वो वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फिसागोरस थ्योरम है उससे हमें पता चलता है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो वैल्यू मतलब है बड़ी होती है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेके जब आप ऐड करते हो तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आती है। तो इसलिए 17 को हमने हाइपोटेन्यूज लिख दिया, क्योंकि 17 बड़ी वैल्यू थी 8 से, इसलिए 17 को हाइपोटेन्यूज वाली जगह पे लिख लिया और 8 को हमने परपेंडिकुलर वाली जगह पे लिख दिया और x को हमने बेस कहा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कह दिया है कि x बेस हो राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हमने डायग्राम तो राइट एंगल ट्रायंगल की बना ली, लेकिन हमने प्रूव भी तो करना है कि वाकई ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं कि और x की हमने वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी की जो लेंथ है, a से लेके b तक की जो लेंथ है वो x है, और बी सी की जो लेंथ है वो 8 है, और ए सी की जो लेंथ है वो 17 है। क्योंकि टू प्रूव ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, इस बात को प्रूव करने के लिए कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारे पास एक चीज़ है, वो क्या है, वो फिसागोरस थ्योरम है। तो फिसागोरस थ्योरम क्या होगा, जो हाइपोटेन्यूज है इसका जो स्क्वायर होगा, देखिए मैंने कहा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी कोई ऑथेंटिक वैल्यू नहीं है, सी क्या है, वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, यानी कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर जो बराबर है बेस की लेंथ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की लेंथ के स्क्वायर से। तो यहाँ हमने कह दिया ए सी जो है हाइपोटेन्यूज, उसकी लेंथ ये डिस्टेंस के लिए होता है, इसकी जो लेंथ है उसका जो स्क्वायर है वो बराबर है ए बी यानी कि बेस के स्क्वायर से प्लस बी सी यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये मैंने फिसागोरस थ्योरम लिख दिया है। ए सी का जो स्क्वायर है वो 17 है, हमें डायग्राम से पता चल रहा है। 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी जो है वो हमारे पास x है, बेस हमारे पास x का स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर बी सी जो है वो 8 है, उसका हमने स्क्वायर ले लिया। आगे बहुत ही सिंपल है, 17 का स्क्वायर लिया 289 आ गया, x का स्क्वायर लिया 8 का स्क्वायर लिया 64 आ गया, क्योंकि 289 बड़ी वैल्यू है प्लस है, तो 64 को हम इधर लेके आते हैं। तो 64 को हम इधर लेके आए, 289 में 64 माइनस होगा तो 225 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर वैसे ही आ रहा है, आमतौर पे जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है और जो वैल्यू निकलती है वो राइट हैंड साइड पे होती है, इसलिए मैंने x को इधर लिख लिया और 225 को उधर लिख लिया। अब दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 15 का स्क्वायर 225 होता है और हमने x की वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब है कि अगर यहाँ हम x की वैल्यू 15 हो तो जो हाइपोटेन्यूज है उसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा 15 का स्क्वायर जमा 8 के स्क्वायर से, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल उसने कहा है कि है, आपने प्रूव करना है कि x की कौन सी वैल्यू पे, तो हमने फिसागोरस थ्योरम को यूज़ करके x की वैल्यू निकाल ली, तो वो 15 निकली। आप 15 का स्क्वायर लो और 8 का स्क्वायर, लेकिन दोनों को ऐड करो तो वो 17 के स्क्वायर के बराबर आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम ऐसे है और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी इससे मिलते जुलते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। बहुत ही आसान पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है। सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है और उसने डायग्राम हमें दे दी है ए बी सी और दरमियान में एक लाइन है, यहाँ डी बन रहा है। अब वो कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, यानी इस ट्रायंगल को हम देख रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी डी। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है तो साथ ही फिसागोरस थ्योरम की बात होगी। तो ए सी का जो स्क्वायर है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ए सी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर से ए डी प्लस सी डी यानी कि बेस के स्क्वायर से। तो बस ए सी की हमने वैल्यू पुट कर दी जो कि गिवन है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी वैसे ही रहने दिया, और सी डी जो है इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है वो है 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ये ठहरे, यहाँ प्लस का साइन है, सॉरी यहाँ हमारे पास प्लस का साइन है,
तो ये 25 आ गया, 25 इधर जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, AD का स्क्वायर माइनस करेंगे 144 आ जाएगा, और AD का जब स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12। ये AD की वैल्यू निकली है, ये हमारे पास 12 निकल आई। अब क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल को ख़त्म करके अब इस ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल ABD। अब देखें ये वैल्यू हमने निकाल ली है। अब दो वैल्यू हमारे पास गिवन है, x की हमने वैल्यू निकालनी है, बेस हमने निकालना है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हमारे पास दिया हुआ है। हमने पिथागोरस थ्योरम लगाया, AB का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है AD यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर जमा बेस के स्क्वायर से। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, 15 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर है, 12 स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, यानी कि x स्क्वायर को मैंने इधर लिख लिया, x की क्योंकि वैल्यू निकालनी थी। तो 15 में स्क्वायर में से 12 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, इसमें से दोनों को 225 में से 144 माइनस करेंगे तो 81 आ जाएगा। ये x स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 9 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है, आपसे इजीली हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन जितना मुश्किल है इसका आंसर, इसका सोल्यूशन उतना ही आसान है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ प्लेन इज एट अ हाइट of 300 मील and is 500 मील away from the airport। ये डायग्राम बनी हुई है, एक प्लेन एक हवाई जहाज जो है वो कितनी हाइट पे है, 300 मील की हाइट पे है। अभी वो उसने लैंड नहीं किया एयरपोर्ट पे, वो अभी ज़मीन पे नहीं उतरा, अभी वो हवा में है और 300 मील की हाइट पे है। एंड इज़ 500 मील अवे, और कितना दूर है एयरपोर्ट से, 500 मील अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट एज शोन इन द फिगर। देखें ये जो ए पॉइंट है ये आपका क्या है, ये प्लेन है, ठीक है। अब उसका जो फासला है ज़मीन से, ये सी जो है ये यहाँ लैंड है, ज़मीन हो गई, ठीक है। जो ए पॉइंट है ये प्लेन है, जो बी पॉइंट है ये एयरपोर्ट है, और जो सी पॉइंट है ये लैंड है। अभी जहाज़ इस पॉइंट पे है और इसका ज़मीन से जो फासला है वो उसने बता दिया क्वेश्चन में 300 मील है, और एयरपोर्ट से, ये एयरपोर्ट है, उसका फासला जो है वो कितना है, 500 मील। तो सी से लेके लैंड से लेके एयरपोर्ट तक का फासला हमने 500 मील लिख दिया, और प्लेन का ज़मीन से जो फासला है, हाइट है, वो 300 मील हमने लिख ली। तो ये क्या बन गई, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, प्लेन इस जगह पे है, वो ज़मीन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और जो अभी उसने एयरपोर्ट पे पहुंचना है तो ये एयरपोर्ट तक उसने, ये देखें इस जगह पे प्लेन है और उसने लैंड करना है, नीचे आना है, जाके ज़मीन को, एयरपोर्ट को जाके, ज़मीन को जाके उसने टच करना है, एयरपोर्ट पे उसने लैंड होना है। तो बस डायग्राम से आपको इजीली क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे वो कह रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस विल इट ट्रेवल टू लैंड एट द एयरपोर्ट। अब उसने कितना फासला तय करना है एयरपोर्ट पे लैंड करना, ठीक है ना। अब उस एयरपोर्ट पे लैंड करना है, बहुत ही आसान है, डायग्राम बनी हुई है। ये हमारा एयरपोर्ट है, ये हमारी लैंड है, और ये हमारा प्लेन है, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है। हमारे पास जो बेस है उसका भी हमारे पास वैल्यू गिवन है, और जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो बस हम पिथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पिथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ये है, प्लेन ने जो यहाँ एयरपोर्ट पे जाके लैंड करना है, इस तरह नीचे आना है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये हमारी बेस हो गई, जो फासला है प्लेन का एयरपोर्ट तक, ज़मीनी फासला, और ये इसकी हाइट है, हाइट भी उसने गिवन है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए सी जो हमारे पास है वो 300 मील है, प्लस बी सी हमारे पास बेस है वो 500, उसका हमने स्क्वायर ले लिया। इन दोनों का स्क्वायर लिया, इन दोनों को 90,000 और 2,50,000 हमारे पास आंसर आया। इनको हमने ऐड किया, ये आ गया 3,40,000।
क्योंकि जो ए बी है अभी स्क्वायर में आ रहा है, तो ए बी का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, इसका स्क्वायर रूट से कट किया और ये 3,40,000 को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। जब इस शक्ल में लिख लिया 34 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन जो 10,000 है इसको 100 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होता है 10,000 होता है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 100 का स्क्वायर, जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के कट जाएगा और 100 हमारे पास बाहर निकल के आ जाएगा। 100 × 34 मील, और ये हमारा आंसर है। यानी इतना फासला जहाज़ ने तय करना है एयरपोर्ट पे लैंड करने को। ठीक है, तो क्वेश्चन मुश्किल था, क्वेश्चन आपको समझ आ गया। इसका सलूशन बहुत ही आसान है, सिर्फ फिसागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी 7 की तरह सॉल्यूशन बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। अ लेडर 17 मीटर लॉन्ग, एक लेडर है, एक सीढ़ी है जो 17 मीटर लॉन्ग 17 मीटर लंबी है, रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। वर्टिकल यानी वर्टिकल इस तरह होता है, तो ये एक सीढ़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीढ़ी है जो उसने क्वेश्चन में कह दिया है कि 17 मीटर लॉन्ग है। ठीक है ना, और वर्टिकल वॉल पे है, तो इस वॉल को, इस दीवार को हमने एच कह दिया है। द फुट ऑफ द लेडर इज, यानी कि इस ये जो सीढ़ी है इसकी जो फुट है यानी जहाँ पे पड़ी हुई है, वो फुट ऑफ लेडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो ये देखें, ये दीवार हुई ना, तो यहाँ सीढ़ी खड़ी हुई है, इस सीढ़ी के साथ इस सीढ़ी के साथ ये दीवार है, ऐसे ही है ना, इस सीढ़ी के साथ ये दीवार है। अब वो कह रहे हैं कि इस सीढ़ी की जो फुट है वो दीवार की, ये दीवार की जो बेस है उससे कितनी दूर है 8 मीटर, ये उसने कह दिया अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। हाउ हाई अप द वॉल विल द लेटर रीच, कितनी मतलब है ऊंची है ये हमारे पास सीढ़ी। देखो, यानी कि हमें क्या निकालना है ये, यानी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ट्रायंगल जिसको फिसागोरस थ्योरम हम अप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं, उनमें टोटल 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हमें गिवन होती हैं और तीसरी चीज़ हमने निकालनी होती है। पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास बेस भी थी, हमारे पास परपेंडिकुलर भी था। हमने क्या निकालना था, हाइपोटेन्यूज, प्लेन लैंड कर रहा है ऐसे, ये चीज़ निकालनी थी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है और हमारे पास बेस भी है। हमने क्या निकालना है, हमने परपेंडिकुलर निकालना है। ये एक सीढ़ी पड़ी हुई है दीवार के साथ, ये ज़मीन है, तो उसने ज़मीन का फासला दे दिया है वॉल तक, सीढ़ी के फुट का फासला दे दिया है कि वो दीवार की बेस तक फासला 8 मीटर है, और फिर उसने हाइपोटेन्यूज भी यानी कि सीढ़ी की लेंथ भी बता दी है, वो 17 मीटर है। फिर उन्होंने कहा ये जो वॉल है, ये जो दीवार है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये आपने निकालना है। हम लिखेंगे बाय फिसागोरस थ्योरम, तो ए बी यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। तो हमने 17 पुट कर दिया, 8 पुट कर दिया, एस स्क्वायर को वैसे ही रहने दिया, स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू आ गई, एस स्क्वायर को इधर रहने दिया, 64 को इधर लेके आए तो -64 आ गया। तो हमने जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो एस स्क्वायर को इधर लेके आए, बाकी वैल्यूज़ उधर ही हैं। 289 में 64 माइनस होगा तो 225 बन जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ 225 और 225 का स्क्वायर रूट हमारे पास 15 मील है, तो इसका मतलब है एच हमारे पास क्या निकला है, 15 मील निकला है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के क्वेश्चन पढ़ के ऐसे लगता है बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आंसर जो है जस्ट आपने फिसागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो हमने अप्लाई करके 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें हमें गिवन होती हैं और तीसरी चीज़ हम ये फार्मूला अप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है, आपने फिसागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना है, तो वो आपसे ईजिली हो जाएगा। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हो गई है। कोई बात पूछनी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में या उसी कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं
तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव हुई है तो इसको ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह।